अब सबको समझ आ रही है इंडिया कहाँ पर है तरक्की में, और देखिए हम कहाँ पर है। अब ये बातें कहते हैं क्योंकि हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं डंके की चोट पर कि भाई ये देखिए कि क्या हालात हो गए हैं और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कहाँ पहुंच चुके हैं। मतलब ये कि अभी तक हमने अपनी इकोनॉमी पे तो कोई काम किया नहीं है। पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ मांगे तांगे पे ही चली है, चाहे उन्होंने चाइना से मांगा हो, चाहे सऊदी अरब से मांगा हो, या किसी भी दूसरी कंट्री से मांगा हो। हमने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी काम करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम इस जंगल में से, हम इस भीख मांगने वाले जो हमारे एक ट्रेडिशन बन चुका है उसमें से निकल सकें। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीजे नहीं देते, और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप, उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान जो आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में घिरा हुआ है उसके लिए ये आइडियल है कि वो किसी से भी दुश्मनी ना रखे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है अगर पाकिस्तान का ताल्लुक इंडिया से अच्छा हो, ईरान से अच्छा हो, अफगानिस्तान से अच्छा हो, इजराइल से अच्छा हो, तो इसमें क्या मजाक है, इसमें क्या बुराई है? जी इस बात तो आपने बड़ी सही की है, मगर बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की बात है। दो हाथ से ताली बजती है। कैसे इसराइल के साथ अच्छे तल्लुकात किए जाएं? जिस किस्म की हरकतें इसराइल कर रहा है, क्या आप अलहदा हो सकते हैं दुनिया से? इस वक्त सारी दुनिया तनकीद कर रही है इसराइल की, जो जुल्म कर रहा है वहाँ। तो इसराइल के साथ कैसे तल्लुकात अच्छे होंगे? दूसरी बात आइए इंडिया की तरफ, आपने इशारा किया। एक ज़माना था कि तल्लुकात बुरे नहीं थे, मगर जब से और कोशिश की जा रही थी किसी तरीके के साथ मसले हल किए जाएँ, जनरल मुशर्रफ की भी बड़ी कोशिश थी और नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी कोशिश थी, मगर जब से नरेंद्र मोदी आया है वो दिन है और आज का दिन है कि वो मुसलमान कार्ड और पाकिस्तान कार्ड खेल के उसने जहर डाल दिया इंडिया की आबादी के अंदर, लोगों के अंदर। और जिस किस्म की उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन उनके रॉ वालों ने जो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये सारी जो टेररिज्म हो रही है जिसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है, इन हालात के अंदर दो हाथ से कैसे ताली बजेगी? अभी आप देख रहे हैं कि फिर बात यहाँ शुरू हो गई है कि तजारत होनी चाहिए। यह ज़ाहिर है हमारे फ़ायदे में है, मगर ये पहले भी हमारे फ़ायदे में थी। हमने क्यों नहीं किया उस वक़्त जब ये ऐसी बात नहीं थी? इसलिए नहीं किया बिकॉज वो कश्मीर का मामला जो है वो रास्ते पे आ जाता है। हमने अपना कश्मीर के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो तब्दील करने में बिल्कुल हमेशा इनकार कर दिया है। अब इंडिया ने जो अपना मौक़िफ़ नया किया है इख्तियार वो ये है कि टेररिज़म, कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता रहा कश्मीर के अंदर। तो अब ये दोनों जो हैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी? अब ऐसी एक सिचुएशन आई है कि हम समझते हैं कि टेररिज्म जो है वो तो हमें फेस करनी पड़ रही है, हमने एक्सपोर्ट क्या करनी है। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि तजारत खोल लेनी चाहिए ताकि हमारा फ़ायदा है उसमें। मगर इसी वजह से इंडिया इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है आपके लिए, तो आपके साथ तजारत करने के लिए। एक तो ये कि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी हो गई है कि वो 8-10 बिलियन की अगर वो एक्सपोर्ट भी कर देंगे आपकी तरफ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी बहुत सी एक्सपोर्ट दुबई के ज़रिए हो रही है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इस एक्सपोर्ट के अंदर। हमें फ़ायदा है क्योंकि सस्ता माल इंडिया से आ सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, और जब यहाँ शॉर्टेज होती है तो वो पूरा हो सकता है। तो अब नरेंद्र मोदी तो इस वक्त मुसलमान पाकिस्तान का कार्ड हिंदुस्तान में खेल रहा है, और वो हमेशा इलेक्शन के दौरान ये कार्ड खेलता है, तो इस वक्त तो कोई चांस नहीं है। मगर जब नरेंद्र मोदी वापस आ जाएगा और फिर शायद ये पाकिस्तान मुसलमान का कार्ड शायद इतना ना खेले, तो फिर क्या उस वक्त कोई मौका मिल सकता है कि तजारत फिर से एक दफ़ा खुल जाए? मैं समझता हूँ हम तैयार होंगे, मगर क्या नरेंद्र मोदी तैयार होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक। और ईरान और अफगानिस्तान कहेंगे आप? बस वो मुख्तसर ये है कि ईरान के साथ भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। आपने देख ही लिया, एक तरफ अमेरिका बादशाह हमें नॉर्मलाइज करने नहीं देता, दूसरी तरफ इंडिया और अफगानिस्तान और ईरान के बड़े तल्लुकात हैं, और ईरान भी जो है वो बहुत मुश्किल नेगोशिएशन करता है। आप समझते हैं हमारे प्रॉब्लम्स अमेरिका के साथ हैं, हमारे ईरान के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। हम वो हमें समझते हैं हम अमेरिकन एजेंट हैं, और ये तारीखी एक उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रोजन हॉर्स, मतलब कि अमेरिका का एजेंट है छुपा। और ये जो बॉर्डर के ऊपर उनके ख़िलाफ़ एक महाज बना हुआ है बलोचों का, वो ये भी समझते हैं कि उसमें अमेरिका का हाथ है और हम रोक नहीं रहे। तो ये मुश्किल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, मगर अब इतना
इतना पानी सर से गुजर चुका है और इतने बेतमादी हो चुकी है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, ईरान पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में, कि ये इतना आसान नहीं है। ब्रिज करना आसान नहीं होगा। लेकिन मारूफ ताजिर आरिफ हबीब साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया, उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखी, तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए, आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब आप ये कर सकते हैं, अब शहबाज शरीफ साहब किस हद तक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये है अपनी जगह पर हम सवाल एक्सप्लेन किया है। हाँ, कि ये मुश्किलात हैं। चलें, उनका हाथ आपने कर लिया। हाँ, बट वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन। नेक नियति है, लेकिन आगे क्या है, ये मंजूर खुदा होता है। जो जब कारोबार करेंगे एक दूसरे के साथ तो एक MFN स्टेटस देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। हमने वो दिए ही नहीं। इंडिया ने फिर आई थिंक ये 2019 में विड्रॉ कर लिया, उन्होंने 1991 में दिया था हमें कि जी हम इनके साथ कारोबार करना है। हम क्या करते थे, हम जब इंडिया के साथ MFN के हवाले से बात होती थी 2008, 9, 10, 11 में बात शुरू हुई, तो तब क्योंकि जनरल मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर थे, वो चले गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों ने दोबारा पंजे गाड़ लिए, तो उन्होंने महसूस ये किया कि शायद अब हम इंडिया से कारोबार कर सकेंगे। लेकिन जब हमने MFN स्टेटस इंडिया को देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की ये मजहबी जमातें, और पर्टिकुलरली कौन सी मजहबी जमातें, ये हाफिज सईद और बाकी जो दूसरे ग्रुप थे, ये सारे दाएं बाजू के इकट्ठे हो गए और उन्होंने पकड़ के तो वो जुलूस निकाला पाकिस्तान की हुकूमत का। उन्होंने कहा हम ये जो भारत को स्टेटस दिया जा रहा है MFN का, ये हम नहीं मानेंगे। अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है कि भारत हमारा पसंदीदा तरीन मुल्क है, इंडिया इज द मोस्ट फेवरेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। बट इन रियलिटी अब जनरल पब्लिक, जाहिल अवाम, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा तो ये अब भारत जिसके साथ हम लड़ रहे हैं, जिसने कश्मीर पे कब्जा, जो हमारा यहाँ पे एक नैरेटिव है, तो अच्छा अब ये सबसे अच्छी रियासत बन जाएगी दुनिया में, ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। शोर ड्रामे ये वो, हुकूमत ने खामोश हो गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तानी कारोबारी नेताओं ने ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट देने के लिए भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने का आग्रह किया। नेताओं ने कहा कि इस कदम से नकदी संकट से जूझ रहे देश का इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होगा। कराची के बिजनेस कम्युनिटी ने आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के डिटर्मिनेशन की सराहना की, लेकिन उन्हें इकोनॉमी का कायापलट करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने पर ध्यान केंद्रित करने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में सुधार के तरीके खोजने के लिए बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उद्यमी आरिफ हबीब ने शहबाज शरीफ से कहा कि कार्यभार संभालने के बाद आपने कुछ हाथ मिलाए हैं जिनके अच्छे रिजल्ट सामने हैं। उसके बाद हबीब ने कहा कि आप कुछ और हाथ मिलाए, उनमें से एक भारत के साथ ट्रेड को लेकर है, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2019 से ही ट्रेड बंद है, जिसके दो वजह है। पहली वजह 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले और दूसरी वजह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर स्पेशल स्टेटस का दर्जा समाप्त कर दिया। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट पर बैन लगा दिया।